नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संतोष अड़े और आप देख रहे हैं प्रेरक गुरु चैनल। तो इस प्रेरक गुरु में आज हम टॉपिक लेने वाले हैं कि सफलता का रहस्य क्या है। हर एक को लगता है कि मैं सफल बनना चाहता हूं, कुछ जिंदगी में बनना चाहता हूं। हर एक के पास वह चुनौती होती है और अपनी चुनौती को पूरा करने के लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसे सफलता नहीं मिल पाती है। इसीलिए मैं आज कुछ सीक्रेट आप लोगों को बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। आपने सुना होगा सुकरात का एक उदाहरण कि जब उसके पास शिष्य जाता है, पानी में उसको डुबोता है और डुबोने के बाद में उसके शिष्य को लगता है कि आप मुझे सांस लेने की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तब सुकरात उसे बाहर निकालते और पूछते कि आपको क्या चाहिए, आप किस लिए छटपटा रहे थे। तब उन्होंने कहा कि मैं पानी के अंदर था क्योंकि मुझे सांस लेना बहुत जरूरी था, अगर मैं सांस नहीं लेता तो मर जाता। इसीलिए गुरु सुकरात ने कहा कि आपके भीतर वो जज्बा होना चाहिए, वो लालसा होनी चाहिए। जितनी आपको सांस लेने के लिए आप छटपटा रहे थे, उतनी लालसा आपके जीवन में आपकी आशाओं को, आकांक्षाओं को पूरा करने की होनी चाहिए। तब कहीं जाकर हम अपनी मंजिल को पा लेते हैं। दोस्तों, जिंदगी में हम कुछ फैसले नहीं कर पाते, जिंदगी में हम फैसले नहीं कर पाते, समझौते कर लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके तरीके बदलो, इरादे नहीं। इरादे बदलने से मंजिल नहीं मिलती। जब मंजिल नहीं मिल पाती है तो तरीकों को बदलना पड़ता है। ये तरीके बहुत अलग। मेरे जीने का तरीका थोड़ा अलग है जानिए, मैं उम्मीद पे नहीं अपनी जिद पे जीता हूँ। चढ़ना है तो तरीकों को बदलो, इरादों को नहीं। कहा जाता है कि वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ भी बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से चलना सीख जाते हैं, जो खामोशी से अपना काम करना जान जाते हैं। भीड़ बनकर नहीं रहना है, हमें भीड़ से अलग रहना है, दुनिया से अलग रहना है, हमारी मंजिल को पाना है, और वो भी खामोशी के साथ। तभी हमें अपने जीवन में हमारे हौसलों को बुलंद करके हमारे मंजिल को हमें पाना है, हमारे टारगेट को पाना है। ये जो गोल है ना, इस गोल को हमें पाना है। हमारी मंजिल कहाँ है, हमारा इरादा क्या है, हमें क्या बनना है जिंदगी में, उसको बरकरार रखना बहुत जरूरी होता है। और ये परिश्रम के बिना नहीं होता है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर कहते हैं कि बिना परिश्रम किए आप जो है कि जीवन में कुछ सफलता पा लेते हैं। क्या किसी ने अभी तक जीवन में सफलता पाई है बिना परिश्रम के? नहीं। इसीलिए बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिल पाती। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा लेता है, फिर भी वह मंजिल पा लेता है जो हार नहीं मानता, जो हार नहीं मानता। इसलिए अपने मंजिल को पाने के लिए कभी हार नहीं मानना चाहिए दोस्तों, निरंतर चलना रहना चाहिए जीवन की इस राहों के ऊपर। आपको उदाहरण मैं बताऊं, संयुक्त अमेरिका के राष्ट्रपति, आपको मालूम है जॉन एडम्स के बारे में। जब उनके पिताजी ने शिक्षा में उसको दाखिल किया गया और कहा गया कि बेटा आपको लैटिन पढ़ना है, लैटिन सीखना है, लेकिन जॉन एडम्स को लगा कि मुझे लैटिन बहुत मुश्किल जाती है, मुझे नहीं पढ़ना है। तो उसके पिताजी ने कहा कि आपको लैटिन नहीं पढ़ना है तो एक काम कीजिए, आप अपने खेत में जाकर, दलदल जमीनों में जाकर खुदाई कीजिए ताकि आप अच्छी तरह से खेती कर पाओगे। तब जॉन एडम्स खेती में गए और दिन भर मेहनत करने के बाद में उसको नतीजा सामने आया कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है गड्ढे खोदने के लिए। तो उनके पिताजी ने कहा कि नहीं, मुझे पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपको पता है कि जॉर्ज वाशिंगटन के बाद में संयुक्त अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जो है जॉन एडम्सन स्थानापन्न।
ये बिना परिश्रम के नहीं होता है। बिना परिश्रम के यही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि अपने मंजिल को, अपने टारगेट को आपके सामने रखो। इस टारगेट को अपने सामने रखो, अपने मंजिल को अपने सामने रखो। इरादों को मजबूत बनाओ एक लोहे की तरह। दूसरा मैं उदाहरण आप लोगों को देता हूं कि रूस के पीटर्स, आपको मालूम है उसके बारे में कि पीटर रूस का उत्तराधिकारी बनने वाला था, राज सिंहासन पर वह रूढ़ होने वाला था। लेकिन उसको पता चला कि मेरे रूस के लोग व्यापार में कम शिक्षित हैं और हमारे लोगों को व्यापार के काबिल बनाने के लिए उन्हें शिक्षा देना बहुत जरूरी होता है। और अपना ठाट बाट छोड़कर, रूस को छोड़कर, सिंहासन को छोड़कर विश्व भ्रमंती पर निकल पड़े। और जब विश्व भ्रमंती पर निकल पड़े तब वे हॉलैंड जाकर पहुंचे। हॉलैंड में जहाज का निर्माण करने वाली कंपनियों में उन्होंने मजदूरी का काम किया और बहुत दिनों तक मजदूरी का काम करने के बाद में उन्होंने सीख लिया कि व्यापार में किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने के बाद में हम अन्य देशों के साथ में व्यापार करते हैं। यही बात जो है पीटर ने ठान ली और पूरी शिक्षा प्राप्त की। और ऐसे ही बिना मेहनत के नहीं, मेहनत करने के बाद मजदूरों का उन्होंने काम किया और काम करने के बाद में जिस प्रकार से हर मजदूर को तनख्वाह मिलती थी उसी प्रकार से इसको भी तनख्वाह मिलने लगी। और तनख्वाह मिलने के बाद जब 18 सिक्के उसको दिए गए तब उन्होंने कंपनी के मैनेजर को कहा कि आप मजदूर को कितना देते हो? तब कंपनी के मैनेजर ने कहा कि यही 8-10 आने। तो उन्होंने कहा फिर मुझे 18 सिक्के क्यों? क्योंकि मैनेजर पीटर के बारे में जान चुका था कि ये पीटर कौन है, ये एक रूस का उत्तराधिकारी है। तो पीटर ने कहा मुझे आपके अतिरिक्त पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे श्रम के अनुसार जितनी मेरी मेहनत के पैसे उतने ही दीजिए। और उतना ही पैसा उन्होंने पीटर ने लिया। और अपनी मेहनत से जब पहली बार उसने जूते खरीदे और जूते पैर में डालने के बाद में उसे गर्व महसूस हुआ कि ये मेरे अपनी कमाई के हैं। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कहा जाता है कुछ भी नहीं मिलता मेहनत के बगैर। मुझे अपना साया भी मिला धूप में आने के बाद। तो देख लीजिए दोस्तों, अपना साया भी अगर आपको चाहिए तो धूप में आना पड़ता है, धूप में खड़ा रहना पड़ता है। इसीलिए हर समस्या के ऊपर, कोई समस्या को जब समस्या आती है ना तो उसे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर समस्या के ऊपर समाधान ढूंढना, हर समस्या के ऊपर सॉल्यूशन निकालना, यही हमारा कर्तव्य बनता है। और जब हम हर समस्या के ऊपर सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम जिंदगी में कामयाबी की ओर बढ़ने लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बातें ये होती है, क्योंकि ये सीढ़ियां जो चढ़नी पड़ती है शिखर पर कामयाबी की, इसके लिए जज्बा चाहिए, हौसला चाहिए, तो ही मिलता है। नहीं तो ऐसे कोई आपको लाकर देगा इस जिंदगी में कभी नहीं। बड़े बड़े अमीर लोग हमारे देश में आज भी उदाहरण के तौर पर हैं। उनके बेटे को हम कहते हैं कि इनको तो उनके बाप दादा की जो भी संपत्ति है वो तो आराम से मिल जाती है, लेकिन वो काम भी उतना कर पाते हैं जितना हम नहीं कर पाते। और उसी व्यापार को दुगना करने की लालसा उनके मन में रहती है, जिज्ञासा उनके मन में रहती है, इसीलिए तो इतने बड़े व्यक्ति बन पाते हैं। एक उदाहरण आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि लक्ष्य ना ओझल हो ना पाए कदम मिलाकर चल, लक्ष्य ना ओझल हो ना पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक नहीं पड़ेगी हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, जब तक उस हथौड़े की चोट पत्थर पे ना पड़े तब तक भी पत्थर भगवान नहीं बन पाता है। इसी प्रकार से निरंतर हमें परिश्रम करना होगा। अगर द सीक्रेट ऑफ द की सक्सेस की सफलता का रहस्य यही है कि बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती। दोस्तों, जब हमें सफलता मिलती है ना तब संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है,
और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा, जिस पर ये जग हंसा, उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने इतिहास रचा है। दोस्तों, इसीलिए हमें परिश्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। आम के ऊपर अगर फल भी है तो उसे पत्थर मारना होगा, पत्थर उठाना होगा, और पत्थर मारने के बाद ही वो फल जो है हमें मिल पाता है। इतनी आसानी से तो हमें और मिल नहीं पाएगा। इसीलिए जीवन में निरंतर मेहनत करना सीखो। मेहनत का फल मीठा होता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइबर अवश्य करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। यह किसी की ज़िंदगी बदलने वाली वीडियो है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।